फाइव स्टोन न्यूज़ से मैं नवीद मलिक मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब। अच्छा सर, हमें आप ये बताइएगा, जमात इस्लामी जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, सोशल तौर पे तो ये नज़र आते हैं और एक सालों से ये खिदमत इनकी हो रही है। आप नहीं समझते कि ये अब इनको अगर पार्लियामान में आना है तो एक मजबूत इत्तेहाद की यहाँ पे ज़रूरत होगी, वोट बैंक की ज़रूरत होती है? आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी को ये करेगी मुस्तकबिल में अगर आने वाले इलेक्शन में? देखिए, हमने एक इनकलाबी मंशूर पेश किया है जो ज़मानत है पाकिस्तान को एक वेलफेयर खुशहाल इस्लामी रियासत बनाने का। और उस मंशूर में हमने ये तय किया है कि हम आएंगे तो हम सूदी निज़ाम को ख़त्म करेंगे, हम आएंगे तो हम तबक़ाती निज़ाम तालीम को ख़त्म करेंगे, हम आएंगे तो हम VIP कल्चर को ख़त्म करेंगे, हम आएंगे तो गैर आबाद ज़मीनों को नौजवानों में तकसीम करेंगे, हम आएंगे तो गैर तरक्याती अखराजात ख़त्म करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस इनकलाबी मंशूर के लिए ज़रूरी है कि अवाम हमारा साथ दे, ताकि इस मुल्क में अल्लाह का दीन नाफिज हो। अल्लाह का दीन क्या है? अवाम की खुशहाली और अदल का, इंसाफ का, जिस तरह खिलाफत के ज़माने में हमने देखा है। रही ये बात कि किससे एहतियात करे किससे एहतियात ना करे, तो हमने यही तय किया है कि हम अवाम को साथ लेंगे, और अवाम साथ दे तो हमें उन जागीरदारों और सरमायादारों से एहतियात की कोई ज़रूरत नहीं है जिन्होंने 76 सालों से नाम बदल कर, झंडे बदल कर, लेबल बदल कर इस कौम पर, मुल्क पर हुक्मरानी की है। उन्होंने लूटा है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ में इजाफा किया है, उन्होंने अमरीकी और IMF और वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी की है। तो उन अमरीकी और IMF के ग़ुलामों के साथ इत्तेहाद हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस अवाम साथ दे और उनकी ताउन से हम आगे बढ़े और इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाने में कामयाब हो।